रात के समय मीरपुर और फतेहपुर गांव की सड़कें बहुत ही वीरान और डरावनी होती थीं। कोई भी वहां आने जाने से पहले 10 बार सोचा करता था, और इसका कारण था भूतिया सुअर। प्रदीप इस बात से अनजान था। वो इस इलाके में नया था। रात को वो अपनी फटफटी पर तेजी से जा रहा था कि अचानक भूतिया सुअर ने उसकी फटफटी को टक्कर मारी और वो उछलकर फटफटी से नीचे गिर गया और उसके सामने बेहद खतरनाक भूतिया सुअर था जो उसे घूरे जा रहा था। प्रदीप को भूतिया सुअर से डर तो लग रहा था, पर उसने फिर भी पत्थर उठाकर सुअर की ओर फेंका। भाग जा यहां से। पर प्रदीप को कहां पता था कि इससे वो भूतिया सुअर का गुस्सा और बढ़ा रहा है। उस भूतिया जंगली सुअर ने प्रदीप पर हमला किया और प्रदीप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहीं प्रदीप का हाथ गिरा तो कहीं पैर, कहीं उसकी गर्दन। हर जगह बस खून ही खून था। अगली सुबह जब गांव वालों ने प्रदीप के शरीर का ये हाल देखा तो वो सब हक्के बक्के रह गए, मानो जैसे खून की होली खेली गई हो। ये मंजर बहुत ही दर्दनाक था। गांव वाले इसे देख भी नहीं पा रहे थे। गांव वाले एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे, और इसीलिए वो फकीर बाबा से मिलने निकल गए। फकीर बाबा अपनी बैठक में बैठे थे। बाबा जी, अब आप ही हम सबको उस भूतिया सुअर के कहर से बचा सकते हो। देखते हैं वो कौन है। फकीर बाबा ने अपने कलमे पढ़े और सामने रखे प्याले पर हाथ घुमाया। हाथ घुमाते ही उस प्याले से धुआं उठने लगा और प्याले के पानी में कुछ दिखने लगा। कुसुम एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। कई लड़कों की उस पर बुरी नजर थी। ओए होए, क्या माल है। ये मिल जाए बस जिंदगी संवर जाएगी। कुसुम ने इन सब को नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात जब कुसुम अकेले गांव लौट रही थी तो इन लफंगों ने कुसुम को अगवा कर लिया। उन लोगों ने कुसुम के साथ बहुत बुरा किया और उसे अधमरी हालत में नहर के पास छोड़ दिया। बचाओ, कोई तो बचाओ। कुसुम की मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। वो तड़पती रही। वो मरने ही वाली थी कि उसके पास एक जंगली सुअर आया। सुअर कुसुम को सूंघने लगा। ये उन दरिंदों ने मेरा हाल किया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कुसुम ने अपने प्राण त्याग दिए और उसका भूत उस जंगली सुअर के शरीर में प्रवेश कर गया। जंगली सुअर भूतिया सुअर में बदल गया। सुअर की आंखें लाल हो गईं और अब वो इंतकाम की आग में जलने लगा। फकीर बाबा और गांव वालों को भूतिया सुअर की असलियत पता चल गई। तो उस भूतिया सुअर में कुसुम का भूत है और वो अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेकर रहेगी। पर वो भूतिया सुअर भोले भाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। क्या हम भूतिया सुअर का अंत नहीं कर सकते? ये भूतिया सुअर बहुत ही शक्तिशाली है। ये इंतकाम की आग में जल रहा है। जब तक इसका इंतकाम पूरा नहीं होगा, कुसुम उस सुअर के शरीर को नहीं छोड़ेगी। पर यह कैसे हो सकता है? तुम्हें दोनों गांव के मर्दों और लड़कों को अमावस की रात इकट्ठा करना होगा। मैं कुसुम के भूत को वहां बुलाऊंगा। जब उसके सामने वो आदमी होगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, वो उससे अपना बदला ले लेगी और फिर चली जाएगी। यही एक रास्ता है भूतिया सुअर से निजात पाने का। ठीक है बाबा जी, मैं दोनों गांव वालों को पूजा के बहाने इकट्ठा करता हूँ। मुखिया जी
अपने गांव लौट आए। सभी गांव वालों को आने वाली अमावस की रात को इकट्ठा होना है। फकीर बाबा उस भूतिया सुअर का अंत करने वाले हैं और इसलिए हर एक को आना होगा। ठीक है, हम सब जरूर आएंगे। मुखिया जी ने यही संदेश बगल वाले गांव में भी भेजा। वहां के लोग भी भूतिया सुअर से परेशान थे, तो वो भी अमावस की रात के लिए राजी हो गए। आखिर अमावस की रात आ गई। सारे गांव वाले उसी जगह इकट्ठा थे। सभी के हाथों में मशालें थीं और कुछ देर बाद फकीर बाबा वहां पहुंचे। क्या सब लोग आ चुके हैं? हाँ, सभी लोग यही हैं। ठीक है, तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शुरू अल्लाह के नाम से, मेरे करीम, मेरे रहीम, अपनी रहमत हमेशा सब पर बनाए रख। तू ही बादशाह है, ये तेरी सल्तनत, मैं तेरा खादिम हूँ। मेरी खिदमत कबूल कर। इन सब को उस भूतिया सुअर से निजात दिलाने में मेरी मदद कर। फकीर बाबा ने अपने झोले से एक कांच की शीशी निकाली और उसमें से थोड़ा सा इत्र अपने हाथों पर लगाया और फिर अपने झोले से एक खंजर निकाला। कुसुम, मेरे सामने आ। कुसुम। ये बोलते बोलते फकीर बाबा ने अपने खून का एक कतरा जमीन पर डाल दिया और खून के उस कतरे के जमीन पर गिरते ही आंधी चलने लगी। सुनसान जंगल में हलचल मच गई और किसी के रफ्तार से दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। और अब वो भूतिया सुअर सबके सामने था। कुसुम, मैं जानता हूँ कि तूने इस जंगली सुअर पर काबू कर रखा है और तूने ही सभी लोगों को मारा है, पर अब बस मासूम लोगों की जान लेना बंद कर दे। सुअर गुस्से से फकीर की ओर देखने लगा। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तुझे इंतकाम चाहिए और वो मैं तुझे दिलवाऊंगा। देख, दोनों गांव के सभी मर्द यहाँ हैं, तेरा मुजरिम भी यही है। पहचान उसे और सिर्फ उसी से इंतकाम ले। फकीर के ऐसा बोलते ही सुअर गांव वालों की ओर देखने लगा। एक आदमी को उसने पहचान लिया और अपनी पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ने लगा। वो आदमी डर से कांप रहा था। भूतिया सुअर ने उस आदमी पर हमला किया। उसके शरीर पर सवार होकर उसके शरीर को फाड़ दिया। गांव वाले ये सब देखकर डर गए और फिर भूतिया सुअर ने दूसरे आदमी को भी ढूंढ लिया। इस आदमी को उसने जोर से टक्कर मारी। आदमी पेड़ से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। सुअर इस आदमी को बार बार टक्कर मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। फिर वो जंगली सुअर बेहोश हो गया। कुसुम का इंतकाम पूरा हुआ, अब वो जा चुकी है। इस जंगली सुअर को जंगल में छोड़ दो। इन दोनों ने उस बेचारी के साथ बहुत गलत किया था। इनके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन अब कुसुम का भूत लौटेगा तो नहीं ना? नहीं, अब वो जा चुकी है उस ऊपर वाले के घर। फकीर बाबा वहां से चले गए और फिर कभी जंगली सुअर का नाम किसी ने नहीं लिया।